हे गाइस, वेलकम, सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। आपका स्वागत है मेरे चैनल ट्रिपल टू टैरो हिंदी उर्दू पे। और आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ स्कॉर्पियो वृश्चिका राशि अप्रैल 2020 के लिए कि आप लोगों के लिए 2020 अप्रैल में क्या होने वाला है। नेक्स्ट मंथ में आप लोगों के लिए क्या चेंज, क्या गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है। जो भी स्कॉर्पियो वृश्चिका राशि के लोग हैं, ये उन लोगों के लिए रीडिंग है, चाहे आप सिंगल हैं, मैरिड हैं, आप रिलेशनशिप में हैं या आप सेपरेशन में हैं। ये रीडिंग आपके लिए, ठीक है। आपने लाइक ज़रूर करना है वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए, ऑल नोटिफिकेशन को, ताकि जब भी रीडिंग अपलोड हो मेरे चैनल पे, चाहे वो पीका कार्ड रीडिंग्स हैं, चाहे वो ज़ोडिएक साइंस की रीडिंग है, तो आप ज़रूर देखें उनको, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। ओके, मेरे स्कॉर्पियोज वृश्चिका स्कॉर्पियो राशि के लिए कि आपके लिए नेक्स्ट मंथ में क्या होने वाला है। ओ वाह, हमारे पास है पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स। तो वाटर साइन हो सकता है, अर्थ साइन हो सकता है, फायर साइन हो सकता है। ओ फायर साइन, सक्सेस। ओके, बॉटम ऑफ द डेक आप लोग खुद आ गए, डेथ, स्कॉर्पियो और फूल भी हो गया हमारे पास। ओके, ले लेते हैं इन दोनों को, मेजर और खाना। तो हो सकता है आप किसी और स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या एरीज सेजिटेरियस से स्पेशली। हमारे पास वाटर साइन भी है, हमारे पास अर्थ भी है, फायर भी है। तो मुझे नज़र आ रहा है आप लोगों का, अगर किसी के साथ, सबसे पहले मेरी इस चीज़ पे नज़र गई, अगर आपका किसी के साथ 5 ऑफ वांड्स झगड़ा था तो डेथ का मतलब है वो झगड़ा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, डेफिनेटली। और अगर चाहे वो आपका लव में है, चाहे वो आपका बिजनेस में है, चाहे वो आपका वर्क में है, चाहे आपका ससुराल में है, चाहे आपका अपने लवर के साथ है, अपने पार्टनर के साथ है, जिसके साथ भी आपका झगड़ा है वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। और अगर कुछ लोग अपने पार्टनर का वेट कर रहे थे, उस पार्टनर का जिसके साथ आपका ब्रेकअप हो गया, आपका एक्स भी हो सकता है, ठीक है, द फूल। अब हो सकता है आप दोनों न्यू मतलब उसमें आए, ठीक है, न्यू रिलेशनशिप में आए। हो सकता है वही आपका एक्स जो है वो आपको मैसेज करे, आपके पास आए और आपसे बात करे। ओके, अब एक चीज़ तो मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है, हो सकता है कि कुछ लोगों की अपने उसी एक्स पार्टनर के साथ या जिसके साथ आपका झगड़ा हुआ और आप दोनों बात नहीं कर रहे थे, उनका आपस में पैचअप हो जाएगा, ठीक है, आपकी रिकन्सिलिएशन होगी। दूसरी बात मुझे ये नज़र आ रही है, कुछ लोग एक्स को छोड़ के, ठीक है, अपने पास्ट लाइफ को छोड़ के, जो कि बहुत पेनफुल थी, डेथ का मतलब है 5 ऑफ वांड्स, उन लड़ाई झगड़ों को छोड़ के, उन लोगों को छोड़ के जो आपको तकलीफ दे रहे थे, आप लाइफ में मूव ऑन कर जाएंगे। 6 ऑफ वांड्स, आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में चेंज आए, खुशियाँ आए, न्यू बिगनिंग स्टार्ट हो, किसी न्यू इंसान के साथ आप अपनी लाइफ स्टार्ट करें। द फूल का मतलब भी यही है, समथिंग न्यू, फ्रेश, जिससे आपको लगे कि ओ माय गॉड, मुझे बिल्कुल, कुछ लोग हैं डेफिनेटली, हर कोई तो नहीं चाहता अपने एक्सिस के पास जाए, तो हर किसी की अपनी लाइफ है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग्स है, लेकिन मुझे दोनों एनर्जीज नज़र आ रही हैं। कुछ लोग लाइफ में मूव ऑन करेंगे और आप चाहते हैं कि अब लाइफ में आप सिर्फ सक्सेसफुल हों, अपने पास्ट को छोड़ के, उन लोगों को छोड़ के जो आपको दुख दे रहे थे, चाहे वो आपके फैमिली वाले हैं, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हैं नेवले, और चाहे कुछ लोगों के लिए आपके लवर्स थे नेवले, जिन्होंने आपको धोखा दिया। तो आप डेफिनेटली, जिन्होंने आपको चीट किया, धोखा दिया, या आपने किसी को छोड़ा, तो आप छोड़ के डेफिनेटली लाइफ में मूव ऑन करेंगे, जो चीज़ मुझे नज़र आ रही है। और आप चाहते हैं कि अब आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग हो, फ्रेश स्टार्ट हो, आप किसी नए इंसान के साथ मतलब हों लाइफ में, या आपको कोई नया मौका मिले, ठीक है, ये चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपका पार्टनर वापस आ जाए, वही पार्टनर रिकनसाइल हो जाए आपसे, उसका मैसेज आ जाए, क्योंकि हम लोग इस वक्त हालात ऐसे हैं कि एक दूसरे घरों में जा नहीं सकते, घरों में बंद हैं, तो हो सकता है आपको मैसेज मिल जाए, पेज ऑफ कप्स, आपको एक मैसेज मिल जाए रिकन्सिलिएशन का। हो सकता है वो इंसान आपसे माफ़ी मांग ले कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने गलती की, या मैंने झूठ बोला था। और हो सकता है आप दोनों एक दूसरे से मैसेजेस पे बात करो और ये झगड़ा आप दोनों के दरमियान में ख़त्म हो जाए। द फूल का मतलब यही है, डेफिनेटली सेकंड चांस, उस पार्टनर के साथ मैसेज पे बात करना, माफ़ी मांगना, ठीक है, आप मांगेंगे या वो आपसे मांगेंगे, आई डोंट नो, लेकिन एक्स के साथ मुझे रिकन्सिलिएशन नज़र होती हुई आ रही है। और दूसरे लोगों के लिए मुझे लगता है आप हो सकता है किसी के साथ, न्यू इंसान के साथ, किसी के साथ मतलब फ्लर्ट कर रहे हों, 6 ऑफ वांड्स, गप्पे मारना, कोई ऐसा इंसान जो पॉपुलर हो, मतलब दिखने में अच्छा, हैंडसम, कोई लड़की बहुत प्यारी, इस तरह हो सकता है इंटरनेट पे आप किसी के साथ, मतलब आप किसी को लाइक कर रहे हो और आपको लगता है कि आप दोनों एक दूसरे से मतलब फ्लर्टिंग कर रहे हो, गप्पे मारना, मतलब मैसेजेस पे बात करना, ठीक है, ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। तो ये पार्टनर हो सकता है आपसे दूर रहता हो, ठीक है, मतलब ऑनलाइन ही जब बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली इस वक्त तो डिस्टेंस ही है सबके दरमियान में। और अगर कुछ लोगों के घर में फैमिली के इश्यूज़ हैं तो वो भी ख़त्म हो जाएंगे, जो चीज़ मुझे नज़र आ रहे हैं। और अगर आपका अपने पार्टनर के साथ झगड़ा है तो वो चीज़ भी ख़त्म हो जाएगी। कुछ लोगों के लिए पेज ऑफ पेंटिकल्स का मतलब ये भी है कि आप घर पे कोई काम स्टार्ट शुरू कर दोगे, क्योंकि इस वक्त हम लोग बाहर निकल नहीं सकते, सिर्फ वही लोग निकल सकते हैं जो मेडिकल फील्ड में हैं या जिनकी अपनी शॉप्स हैं और उन्होंने बाहर जाना है और हेल्प करनी है। तो कुछ लोग हेल्प के लिए भी बाहर निकल सकते हैं, ठीक है। अगर हम लव की बात करें तो डेफिनेटली मुझे रिकन्सिलिएशन नज़र आ रही है और न्यू लवर भी नज़र आ रहा है।
अब रोमांस एंजल से देख लेते हैं हमारे जो वृश्चिक राशि वाले लोग हैं, स्कॉर्पियो, उनके लिए नेक्स्ट मंथ में क्या होने वाला है। डिसेप्शन, समवन इज़ वेयरिंग अ सेल्फ मास्क इन दिस रिलेशनशिप। तो डेफिनेटली डिसेप्शन ख़त्म होगी। अगर आपका पार्टनर डिसेप्टिव था, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर रहा था, कुछ लोगों के लिए ये चीटर भी था, ठीक है, उसने आपको चीट किया था लाइफ में। तो अगर आपके पार्टनर ने आपको चीट किया और आपका झगड़ा हुआ, तो हो सकता है कुछ लोग अब इस पार्टनर के साथ बिल्कुल टोटली ब्रेकअप कर दें, और कुछ लोग आप अगर या पास्ट में आपके पार्टनर ने आपके साथ चीट किया, आपसे झूठ बोला, तो हो सकता है आप उसको माफ़ करके रिकनसाइल कर लें। लेकिन जो भी होगा, आपका पार्टनर जो है वो इस डिसेप्शन को ख़त्म करेगा। आपको डेफिनेटली ट्रूथ पता चलेगा, जो सच्चाई होगी वो नज़र आएगी, और कुछ कोई इंसान आपको सच बोलेगा अपनी फीलिंग्स के बारे में, या आपको पता चल जाएगा। ओके, एंजल के मैसेजेस हम देख लेते हैं। हमारे पास है मेडिटेशंस ब्रिंग्स आंसर। डेफिनेटली कुछ लोग, अगर आप लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं और आप अपने पास्ट को ख़त्म करना चाहते हैं, तो अपने आप को हील करने की कोशिश कीजिए। आपको डेफिनेटली लाइफ में वो चीज़ ज़रूर मिलेगी जिसका आपको वेट है। अगर आप अपने पार्टनर के साथ ब्रेकअप कर रहे हैं और आप किसी को पीछे छोड़ रहे हैं, तो आपके लिए मैसेज ये है कि इस वक्त यही टाइम है अपने ऊपर हील करने का, अपने ऊपर फोकस करने का, और लाइफ में मूव ऑन करने का। अगर आपको पता है कि आपकी मर्ज़ी है, आपकी लाइफ है, ठीक है, आपको बेहतर पता होगा कि आप किसी को वेट कर रहे हैं या आप किसी को से मूव ऑन कर रहे हैं। अगर वो चीटर है, लायर है, या किसी और के साथ है और आपको धोखा दिया, चीट किया, ये भी हो सकता है। मैसेज देख लेते हैं आप लोगों के लिए। ओके, हमारे पास मैसेज है बिलीव इन द इम्पॉसिबल, ब्लू मून। ओके, कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपका इम्पॉसिबल, आपको लगा इम्पॉसिबल है ये पार्टनर, तो मतलब मुझसे लव कर ही नहीं सकता। तो हो सकता है कि वो पार्टनर आपसे लव करता हो, कोई अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेगा। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपको लगे इम्पॉसिबल कि मेरा एक्स वापस आ जाए। ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उस इंसान ने मुझसे कभी बात नहीं की, या मुझे मतलब डिसेप्शन ख़त्म होगी। तो आपको उम्मीद रखनी चाहिए, चाहे जो भी गलत हो रहा है इस वक्त, या जो चीज़ भी हो रही है, वो आपके लिए आपकी उसमें बेहतरी है, ठीक है। हो सकता है किसी का सच सामने आए, हो सकता है किसी की कोई आपसे एक्सप्रेस करे फीलिंग्स को, हो सकता है कोई आपसे माफ़ी मांगे, कुछ भी हो सकता है। तो डेफिनेटली इसका मैसेज ये है, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। मतलब जो चीज़ आपको इम्पॉसिबल लग रही है वही करके देखो लाइफ में। रिस्क लो, रिस्क किसी चीज़ के लिए, ये भी यहाँ पे कहा जा रहा है, जैसे कि आप लोग रिस्क लेने वाले लोग हैं स्कॉर्पियोस। ओके, तो और अगर आपको शायद लगता है कि अब आपको लाइफ में मूव ऑन करना चाहिए, तो डेफिनेटली आपके लिए ये भी मैसेज है कि अब अब टाइम आ गया है। उस चीज़ को शायद आपके लिए लगता था कि मैं कभी भी इस पार्टनर को नहीं छोड़ पाऊंगा, तो आप शायद छोड़ रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि ये आपके लिए ठीक नहीं है, ठीक है। ये भी एक इम्पॉसिबल चीज़ है कि हम किसी को से लव करते हैं और हमें लगता है कि हम कभी नहीं छोड़ पाएंगे उनको, हम उनके बगैर जी नहीं सकते, मर जाएंगे। लेकिन शायद यूनिवर्स आपको कहना चाहती है मरने का टाइम नहीं बच्चा, इस वक्त तो सभी मर रहे हैं, तो मरने का टाइम तो इस वक्त तो सारे मरने में लगे हुए हैं। तो डेफिनेटली इस मरना जीना ये सब कुछ हमारे अपने हाथ में होता है कि हमें क्या करना है। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है आपको कुछ एक्शन लेना है अपने लिए, अपनी लाइफ में। ये आपका टाइम आ गया अब एक्शन लेने का, जो भी करना है आपने, ठीक है। अपने लिए कुछ करने का टाइम आ गया आपके लिए, ठीक है। जो भी आप एक्शन लेंगे वो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या करेंगे, ठीक है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में गाइस, बाय।